हेलो। सो मोल कॉन्सेप्ट में हम मोल की डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ रहे थे। हमने मोल को इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पढ़ा, हमने मोल को इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ा, और अब हम फाइनली मोल की थर्ड डेफिनेशन पर आते हैं, वो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। क्लियर क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। हमने मोल को इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, इन टर्म्स ऑफ मास और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन तीन तरीके से पढ़ना है। ये दो तरीके से हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब एक मोल का मतलब हमने पढ़ा था 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या Na पार्टिकल्स। इन टर्म्स ऑफ मास में हमने एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, इन सब के बारे में बात की। अब हम फाइनली आते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है, चलिए क्या है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम देखते हैं। एक लाइन, एक लाइन जिसे आपने याद रखना है, वो क्या है? वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, एट एसटीपी इज 22.4 लीटर। ठीक है, एसटीपी कंडीशन पर किसी भी गैस के एक मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर आती है। बात करें उससे पहले इस शब्द का मतलब जान लेते हैं। एसटीपी क्या है? एसटीपी असल में टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273.15 केल्विन, और प्रेशर यहां पर लिया जाता है 1 atm। ठीक है, ठीक है। कई बार आपको एसटीपी ना बोल करके बोल देगा एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm। ठीक है, आपको ऐसे भी बोल दे तो भी आपने, ये क्या है? आपकी एसटीपी है, और यहां पर जो वॉल्यूम है जिसे मैं मोलर वॉल्यूम कह देता हूं, मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है? एक मोल गैस की वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम माने 1 मोल गैस की वॉल्यूम, और वो कितनी है? 22.4 लीटर आती है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, या फिर आप इसको 22,400 ml कह सकते हो। ठीक है, अच्छा, कभी कभार आपको ये कंडीशन जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 बार, ये एटीएम क्या है और ये बार क्या है? ये प्रेशर की कंडीशन है। आप बस इतना ध्यान रखो। प्रेशर, अभी हम जिस प्रेशर पर बैठे हैं, आप लोग जहां पर बैठे हो अपने रूम में, क्लास में, मैं जहां खड़ा हूं, ये कौन सा प्रेशर है? 1 atm। ठीक है, तो ये प्रेशर की कंडीशंस होती है 1 atm एंड 1 बार। तो मैं यहां लिख देता हूं कुछ प्रेशर्स की, मैं यूनिट्स लिख देता हूं। यूनिट्स ऑफ प्रेशर एटीएम। एटीएम को का मतलब होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस पर आप बैठे हुए हो। एक और भी होती है बार।
पास्कल और mm ऑफ Hg। ये बेसिकली 4 प्रेशर की कंडीशन है, आप ये ध्यान रखो। मैं रिलेशन बता देता हूं। एक एटीएम और एक बार में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, 1.01325 बार होता है। तो इसका मतलब 1 एटीएम और 1 बार, बहुत देखो 1 एटीएम इक्वल टू 1.01 बार, लगभग बराबर है। ठीक है, और अगर आप इस पर देखोगे तो जो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस आती है वो आती है 22.7 लीटर। ठीक है, बट आपने चाहे आपको एटीएम दिया हो, चाहे आपको बार लिखा हो, चाहे 1 एटीएम लिखा हो, चाहे 1 बार लिखा हो, 1 मोल गैस की वॉल्यूम आपने ऑलवेज क्या लेके चलनी है, 22.4 लीटर ही लेकर के चलनी है। ठीक है, ये तय है, ये कैलकुलेशन में फिक्स कर दिया गया है कि आपको 22.4 लीटर ही लेकर के चलना है। क्लियर है? क्लियर। थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं 1 एटीएम में इतने बार होते हैं, और अगर मैं पास्कल की बात करूं तो 1 बार में 10⁵ पास्कल, ये पास्कल की यूनिट होती है पीए। और mm ऑफ Hg 1 एटीएम में 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होते हैं। क्लियर है? क्लियर है। तो ये आप थोड़ा अपनी कॉपी में लिखें। बाकी अब जेई वाले हैं वो लोग, जेई एडवांस में आपका स्टेट्स ऑफ मैटर क्वेश्चन, स्टेट्स ऑफ मैटर नाम से चैप्टर है, वहां पर आप डिटेल में पढ़ेंगे इसको। नीट वाले तो बस यही पढ़ेंगे। ओके, बस तो बस आप लोग ये याद रखें, एक बार देख लिया बट आपको याद ये रखना है। ठीक है, अब ये आता कहां से, ये चीज आती कहां से कि किसी भी एक और गैस की वॉल्यूम एसटीपी पे 22.4 लीटर होता है, ये आता कहां से? देखो आप इसे लिखो, पहले मैं मिटाता हूं। सौ बात की एक बात, एक मोल गैस की वॉल्यूम एट एसटीपी, एसटीपी समझ गए कितनी है, 22.4 लीटर है। ओके, ठीक। अच्छा, अब ये आता कहां से, सुनो आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ोगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये तो होता है प्रेशर ऑफ गैस, ये होती है वॉल्यूम ऑफ गैस, और जो गैस की वॉल्यूम है एक्चुअली वो कंटेनर की वॉल्यूम के बराबर होती है, क्योंकि गैस की खासियत है आप उसको किसी भी कंटेनर में छोड़ो वो उस पूरे कंटेनर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। ये तो गैस की खासियत है, गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है। ये क्या है, एम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ये आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी है यहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जब भी कहें एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो समझ जाना वो टेम्परेचर केल्विन में बात कर रहा है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, तो इसका मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ठीक है, अब ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं, मैं लिख देता हूं, अभी आपको उतना काम की नहीं है। आर की कुछ वैल्यूज है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ोगे जेई वाले, और नीट वाले तो बस यहां लिख के छोड़ दें। और 0.08314
लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स और 0.0821 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स और कैलोरी में आती है 1.98 या अप्रॉक्स 2 बोल दो कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आर की वैल्यूज है। ठीक है, अब आप लोग क्या करते हो, ये पीवी इक्वल टू एनआरटी जब लगाते हो वॉल्यूम वी, वी का मतलब क्या हो गया एन आर टी बाई पी, ये प्रूफ है, बस इसको रटना नहीं है, बस देख लो क्योंकि जेई वालों को पूरा डिटेल प्रूफ आना जरूरी है एडवांस के लिए। तो यहां पर जब आप ये जो वॉल्यूम निकाल रहे हो, ये किसकी निकाल रहे हो, 1 मोल गैस की निकाल रहे हो। हाँ, आर की वैल्यू, अब आपके पास आर की वैल्यू हम रखते हैं, प्रेशर की कंडीशन क्या रख रहे हो 180, टेम्परेचर की कंडीशन क्या रख रहे हो 273.15 केल्विन, और आर की वैल्यू किस में रखोगे, लीटर एटीएम वाली यही, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो यहां पर आर की वैल्यू रखोगे 0.0821, यूनिट इसकी आ गई लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, मोल से मोल इनवर्स कटेगा, केल्विन से केल्विन इनवर्स कटेगा, एटीएम से एटीएम कटेगा, और आप इसको जरा कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करो तो आपको ये वॉल्यूम लगभग 22.4 लीटर के बराबर आती दिखाई देगी। ओके, तो ये क्या है, ये कौन सी कंडीशन डाली है मैंने, एसटीपी की डाली है, समझ गए, समझ गए। अगर आप यहां पर 1 बार लिखते हो, अब बार लिख रहे हो तो आर की जो वॉल्यूम है वो बार वाली आपने ये उठा के रखनी पड़ेगी यहां पर, और टेम्परेचर तो वही, तो आप देखोगे 22.68 ऐसे कुछ आएगी, यानी 22.7 लीटर। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि 1 मोल गैस की वॉल्यूम एट एसटीपी क्या होती है 22.4 लीटर। आपने ये लाइन दिमाग में डाल लो। ठीक है, ठीक है, चलो हटा दो इसे, अब हम आगे अपने काम की बात करते हैं। देखो, और सर ये वैल्यूज ये याद रखनी पड़ती है। ठीक है, यूं तो आगे आप काफी सारी कंडीशंस पढ़ोगे, एसटीपी पढ़ लिया, एमटीपी आता है, एसएटीपी भी आता है, स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, बट हमारे वो काम तो नहीं है, जो काम का है वही हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब तक की सारी बातों की एक बात, 1 मोल किसी भी गैस की, कोई भी गैस हो, वॉल्यूम 1 मोल किसी भी गैस की वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशंस क्या होती है 22.4 लीटर। ठीक है, तो 2 मोल की क्या हो गई, इसका डबल कर दो 44.8 लीटर। 3 मोल का क्या होगा सर, ट्रिपल कर दो, 3 मोल गैस की वॉल्यूम एट एसटीपी कितना हो गया लगभग 67.2 लीटर। 4 मोल की 4 से मल्टीप्लाई करो 89.6 लीटर। 5 मोल की कितनी हो गई 112 लीटर। ठीक है, इस तरीके से ये काम होता है। तो चलो अब इसको कुछ क्वेश्चन से समझते हैं। यही आगे चल के एक लॉ बनेगा, एवोगाड्रो लॉ। कौन सा लॉ, एवोगाड्रो लॉ बनेगा एक। तो इसकी क्वेश्चन करते हैं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग एट एसटीपी। टू मोल O2 गैस, 0.5 मोल N2 गैस,
5 मोल CO2 गैस 0.01 मोल अमोनिया गैस और 6.02 into 10 to the power 23 molecules of कौन सी गैस है H2 गैस 18 into 10 to the power 23 molecules of ओजोन गैस। ठीक है, ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। चलो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये सारी गैसेस हैं, ये सब एसटीपी पर है। ठीक है, अब देखो 2 मोल ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम क्या होगी भाई? 1 मोल ऑक्सीजन गैस की वॉल्यूम एसटीपी पे क्या होती है? 22.4 लीटर। ठीक है, इफ वॉल्यूम ऑफ लीटर, तो मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ 2 मोल O2 गैस एट एसटीपी कितनी हो जाएगी? इसकी जस्ट डबल। अब हमने पूरा यूनिटरी मेथड इस्तेमाल किया है, तो हम कैसे करते हैं? 22.4 लीटर दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस। मोल से मोल क्या गया? 44.8 लीटर। ये यूनिटरी मेथड है। ठीक है, बाद में हम इसका एक फॉर्मूला भी बनाएंगे, जैसे अब तक बनाए हैं वैसे आगे भी इसका फॉर्मूला बनाएंगे वॉल्यूम से रिलेटेड, कि वॉल्यूम दे रखी हो तो मोल कैसे निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, 0.5 मोल N2 गैस, तो तुम कहोगे सर एट एसटीपी 1 मोल N2 का मतलब 22.4 लीटर। सो 0.5 मोल N2 का मतलब क्या होगा? 22.4 लीटर अपॉन 1 मोल N2 इंटू 0.5 मोल N2। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 11.2 लीटर। इट इज द आंसर। यानी हाफ मोल N2 की वॉल्यूम क्या हो गई? 11.2 लीटर। ठीक है, ठीक है। अब ये तो रहा यूनिटरी मेथड। अब अगर आप इससे फॉर्मूले से करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं? सुनो, मैं आपसे वापस से कहता हूं, एडवांस के बच्चे बिल्कुल बेसिक मैथ से करें। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर में ऐसा कोई सवाल नहीं है जो यूनिटरी मेथड से ना हो। अगर फॉर्मूला भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये जो यूनिटरी मेथड है ये क्लास 3rd की मैथमेटिक्स है, ये तो कभी नहीं भूल सकते। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है, तो हमेशा यूनिटरी मेथड का आप इस्तेमाल करें, बाकी फॉर्मूले तो आपके पास है ही। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब ये लेकिन ये फॉर्मूला काम करता है? एसटीपी पे। ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम हो जाएगी गैस की, और मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है 22.4 लीटर पर मोल। ये मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर पर मोल। अब ये फॉर्मूला लगा करके भी आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, करेक्ट। 5 मोल
O2 गैस। अब देखो आपको मोल दिए जा रहे हैं और आपको मोलर वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। कैसे? वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगी? मोल ऑफ गैस, ये क्या है? मोल ऑफ गैस को मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इनटू मोलर वॉल्यूम। बस ये फॉर्मूला लगा दो, ये मोल ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स n। तो 5 मोल CO2 गैस, 1 मोल CO2 गैस की वॉल्यूम कितनी है? 22.4 लीटर। 5 मोल की कितनी हो गई? 5 मोल इंटू 22.4 लीटर पर मोल, कितना आ गया? 112 लीटर, 112 लीटर। ठीक है, ठीक। बाकी करो ऐसे। 0.01 मोल अमोनिया क्या आ जाएगा इसमें? वॉल्यूम ऑफ अमोनिया कितनी आ जाएगी? गिवन वॉल्यूम ऑफ अमोनिया इनटू मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम 22. ठीक है, कितना आ गया? 0.224 लीटर। ठीक है, 0.224 लीटर। नेक्स्ट, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस। H2 गैस के मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो आप मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो उसको किस में कन्वर्ट कर लो? मोल में। ये क्या है? ये तो 1 मोल ही है ना। क्या है ये? 1 मोल। तो 1 मोल H2 गैस ही तो दे रखा है। क्लियर? तो 1 मोल H2 गैस की वॉल्यूम कितनी आ गई? 22.4 लीटर। क्लियर? ठीक। अब नेक्स्ट देखो, ये भी मॉलिक्यूल दे रखे हैं, क्या करोगे? पहले मॉलिक्यूल को मोल में कन्वर्ट करो। कैसे? ये कितने मोल दे रखे हैं? 3 मोल। या तो यूनिटरी मेथड से लगा लो कि 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल में होते हैं 1 मोल, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 3 मोल। ठीक है, या फिर फॉर्मूला, आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, अगर पार्टिकल्स दिए हो तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहां पार्टिकल की जगह कौन से शब्द का इस्तेमाल करना है? मॉलिक्यूल अपॉन n। ठीक है, तो क्या करेंगे? 18 अपॉन 6.02 मोल इनवर्स। ये Na का वैल्यू है। 6.02 को 18 में भाग देंगे तो अप्रॉक्स कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो यहां पर आपके पास आ गया 3 मोल। एक मिनट, कट तो नहीं रहा, देख लो। ठीक है, नहीं कट रहा। तो 3 मोल गैस की वॉल्यूम कितनी आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ O3 गिवन मोल इंटू मोलर वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 67.2 लीटर। ठीक है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर। लिखो, फिर मैं से मिटाता हूं। ठीक है, मैं मिटाता हूं। हाँ, और करते हैं क्वेश्चन। और करेंगे तो जैसे
फाइंड वॉल्यूम ऑफ फॉलोइंग गैस एट एसटीपी। आपसे मैं पूछ लूँ 7 ग्राम N2, आपसे मैं पूछ लूँ 132 ग्राम CO2। ठीक है, बस कैसे, मास तो पहले मोल में कन्वर्ट कर लो, फिर मोल से आपके पास वॉल्यूम आ जाएगी। हाँ भाई, 7 ग्राम N2 में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स 7 ग्राम N2 में गिवन मास अपॉन मोलर मास। किसका? N2 का। क्या आ गया? 7 ग्राम अपॉन 28 ग्राम पर मोल। सॉल्व करेंगे तो 1/4 मोल आ गया या 0.25 मोल। ठीक है, वॉल्यूम क्या आ जाएगी? वॉल्यूम ऑफ गैस यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इनटू मोलर वॉल्यूम। ठीक है, फॉर्मूला देखो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, आप लोग इसका बेसिक सबसे पहले समझे, यूनिटरी मेथड, वो आ गया तो सब आ गया, एक भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोल्स कितने दे रखे हैं? 1/4 मोल कितना आ गया? 5.6 लीटर। N2 की वॉल्यूम 5.6 लीटर। क्लियर? क्लियर, ठीक। ये क्या है? देखो अब आप कर लोगे, 3 मोल CO2 दे रखा है, वॉल्यूम कितनी आ गई? 3 × 22.4 लीटर, बस 67.2 लीटर हो गया काम। ओके, ठीक है। अब मैं, अभी तक मोल से हम वॉल्यूम निकाल रहे थे, अब मैं वॉल्यूम लेकर के मोल पूछूंगा। लिखो इसे, ठीक है, चलिए करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉलोइंग गैसेस एट एसटीपी। एसटीपी पर है, सारी गैसेस हैं, आपको वॉल्यूम दे रखी है 44.8 लीटर CO2 एट एसटीपी। इसका मतलब क्या है? 2 मोल CO2। क्या मतलब है? 2 मोल CO2। देखो, या तो आप यूनिटरी मेथड से कर सकते हो कि 22.4 लीटर में 1 मोल होता है एट एसटीपी, तो 44.8 लीटर में कितना होगा? 2 मोल होगा एट एसटीपी। समझ गए? क्लियर है? वापस से सुन लो, 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 1 मोल, तो 44.8 लीटर गैस एट एसटीपी कितना हुआ? 2 मोल। सिंपल सी बात है। या फिर अब आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, गिवन वॉल्यूम, हाँ भाई, मोल्स ऑफ CO2 क्या हो गया? गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2। या तो सभी के लिए आएगा, मोलर वॉल्यूम तो सभी के लिए आएगा, कोई सी भी गैस हो सेम ही आएगा। गिवन वॉल्यूम है 44.8 लीटर अपॉन ये क्या 22.4 लीटर पर मोल। लीटर से लीटर कट गया, मोल पहुंच गया ऊपर, और ये 2 टाइम्स कट गया, कितना आ गया? अरे 2 मोल आ गया ना, आ गया 2 मोल। ऐसे इसको रख लो फॉर्मूले में, या यूनिटरी मेथड लगा लो। आना क्या है? सेम आंसर आना है। मोल्स ऑफ O2 क्या होगा? गिवन वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन मोलर वॉल्यूम। कितना दे रखा है? 11.2 लीटर अपॉन 22.4 लीटर पर मोल। ठीक, लीटर से लीटर हाफ मोल या 0.5 मोल आ गया। ओके, 5.6 लीटर H2O वेपर। हमेशा ध्यान रखो कि वो जब वाटर देता है H2O, तो वो गैस देता है, लिक्विड देता है।
अगर ये लिक्विड देता है तो कोई फायदा नहीं है, तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, मैं एक लिक्विड वाला एग्जांपल लेके भी दूंगा। हाँ, तो फिलहाल तो वेपर है, मैं एक लिक्विड वाला भी देता हूं ऐसे ही। 5.6 लीटर H2O लिक्विड, ठीक है, और आपको डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है 1 ग्राम पर ml। चलो, H2O वेपर है, कोई इश्यू नहीं है। मोल्स ऑफ H2O क्या आ जाएगा, गिवन वॉल्यूम ऑफ H2O 22.4 लीटर पर मोल। कितना दे रखा है, 5.6 लीटर अपॉन, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, लीटर से लीटर करके, और ये 4 टाइम्स चला गया, यानी 1/4 मोल, यानी 0.25 मोल। देखो एक बार कट तो गया, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर क्लियर। 0.224 लीटर अमोनिया क्या करेंगे, गिवन मोल्स ऑफ अमोनिया क्या जाएगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, लीटर से लीटर कट गया, मोल पहुंच गया ऊपर, और ये कितने टाइम्स कटा, ये कट गया 0.1 टाइम, नहीं 0.01 टाइम। ठीक है, तो यहां पर आ गया 0.01 मोल। अरे 0.224 को आप 22.4 इंटू 10⁻⁻² लीटर ऐसे लिख सकते हो, और ये तो लिखा ही हुआ है, क्या हुआ, लीटर से लीटर कट गया, इससे ये कट गया, आ गया ना 10⁻⁻² मोल। ठीक ठीक, 112 ml 112 ml SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इट इज अ गैस। क्या करेंगे, मोल्स ऑफ SO2 गिवन वॉल्यूम, चाहो तो इसको लीटर में कन्वर्ट करो, या मोलर वॉल्यूम को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है, ml से ml कट गया, और ये 1 बाई कितना हो गया, ये तो 2 टाइम्स कटे, 1/200 मोल, 1/200 मोल। फर्दर सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो क्या आएगा, ये लिख दूं मैं 1000 इंटू 10⁻³ अपॉन 200, यानी 5 इंटू 10⁻³ मोल। ओके ओके, अब वो आपको तो परेशान करने के लिए इसमें पूछेगा कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 112 ml 112 ml SO2 में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में 3 का मल्टीप्लाई कर देना। आपसे वो इलेक्ट्रॉन पूछेगा, प्रोटॉन पूछेगा, जो भी पूछेगा, फिर वो आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे, कॉमन सेंस विच इज नॉट वेरी कॉमन। ठीक है, ठीक है, ऐसे अपने आप को चैलेंज करते रहो, उलझाते रहो। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था कि आपको H2O वेपर दे रखा है और आपको H2O लिक्विड दे रखा है, और ऐसे में वो आपसे क्या पूछ ले, मोल पूछ ले। अब ये लिक्विड है और लीटर देख करके मत कूद पड़ना, चाहे वो एसटीपी पे बोल दे, किस पे बोल दे, एसटीपी पे ही बोल दे, उसके ट्रैप में फंसना नहीं है, क्योंकि लिक्विड है। अब लिक्विड है तो वो गैस नहीं है, और ये जो एसटीपी वाला मामला है, वो जो PV = nRT है, वो सिर्फ गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, ये गैस नहीं है। तब आपको क्या करना है, मैंने लीटर से कोई लिक्विड या सॉलिड के लिए लीटर से मास या मोल निकालना तो हमने सीखा नहीं, तो इसका उपाय है या डेंसिटी। डेंसिटी दे रखी है, तो आप 5.6 लीटर को किस में कन्वर्ट कर लोगे, मास में। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या दे रखा है, 1 ग्राम पर ml। अरे डेंसिटी समझते हो, मास अपॉन वॉल्यूम,
तो पानी के लिए दे रखा है कि 1 ml पानी का वेट 1 ग्राम होता है। 1 ml पानी का वेट 1 ग्राम, तो 1000 ml पानी का वेट 1000 ग्राम, यानी 1 लीटर पानी का वेट कितना होता है 1 kg। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 kg पर लीटर। और हमको दे कितना रखा है 5.6 लीटर, तो ये इट इज नथिंग बट ये आपको दे रखा है 5.6 kg। क्या दे रखा है 5.6 kg। अब 5.6 kg में आप निकाल लो। ये बात समझे? 1 मिनट देखो, आपको डेंसिटी दे रखा है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है 1 kg पर लीटर, मास आपको निकालना है और वॉल्यूम दे रखी है 5.6 लीटर। तो मास कितना आ गया यहां से 5.6 kg। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स आप लोग जानते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 5.6 kg, ठीक है, अपॉन 18 ग्राम। अब इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं मास में, ग्राम में, सॉरी, ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, बस ग्राम से ग्राम काट दो। 18×3 = डायरेक्ट 3 पॉइंट ये तो 300 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। इतने मोल आ गए। क्लियर है? क्लियर है। इस तरीके से बाकी मैथ से आप लोग कर सकते हो। कितना आएगा 18×3 = 54, बचे कितने 20, 18×18 बचे कितने 20, 18×18 समथिंग 311 पॉइंट समथिंग मोल। तो ये फर्क है इन दोनों में। आई होप आप लोग समझे। अब ये जितना भी हमने पढ़ा उसका पूरा कंक्लूजन ये एक लाइन है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक लॉ भी पढ़ेंगे हम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन में, एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, ठीक है, इसे लिखिए।